प्रयास कर रही हूँ। कृपया ध्यान दें। इस कहानी का शीर्षक है मुस्कान। ये एक छोटे से गांव की कहानी है। रामपुर एक गांव था और उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसके मुखिया थे रमेश जी। रमेश जी आगे आ जाइए। वे अपनी पत्नी शोभा जी और उनके दो छोटे छोटे बच्चे पिंकी और राहुल के साथ रहते थे। शोभा जी, पिंकी और राहुल। रमेश जी की अच्छी खासी नौकरी थी, वो अच्छा कमाते थे और अपने परिवार को बड़े अच्छे से चलाते थे। पर इतना सब कुछ होते हुए भी उनकी बेटी पिंकी के चेहरे पे उदासी रहती थी। इसका कारण था कि उनकी माँ शोभा जी का अनावश्यक पिंकी को रोक टोक करना, हर एक बात में टोकना। तो शोभा जी जो थी वो रूढ़िवादी विचारधाराओं से ग्रसित थी। उनको लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना मतलब उनकी स्वभाव में था। वो हमेशा पिंकी को कई चीजों के लिए टोकती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, मुझे फुटबॉल खेलना है माँ, मुझे फुटबॉल दिला दो ना प्लीज। हाथ में चोट लगा हुआ है। पिंकी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि फुटबॉल खेलना लड़कों का काम है, लड़कियों का काम नहीं है। तुम अपना काम क्या करो। भैया को बड़े होकर फुटबॉल प्लेयर बनना है, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो दूसरे के घर जाना है। सब लोग खेलती हैं मम्मी, देखो ना सब लोग खेलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम घर का काम करोगे और कुछ नहीं। माँ, मेरी बहन पिंकी क्यों नहीं खेल सकती? तू चुप कर, वापस जा, अपना पढ़ाई कर, खेल कर। पर माँ, मेरे विद्यालय में तो सभी लड़कियाँ सभी तरह के खेल खेलती हैं। तेरे विद्यालय की लड़कियों की बात कुछ और है, पिंकी की बात कुछ और है। नहीं माँ, मेरे विद्यालय में लड़कियाँ न केवल खेलती हैं क्रिकेट और फुटबॉल, वो जीतती भी हैं। नहीं मतलब नहीं, तू जा अपने कमरे में, बिल्कुल जा अपने कमरे में। चल जल्दी भाग। पिंकी भी मन मार के अपने कमरे में चली जाती है। रात होने पर रात को शोभा जी यानी कि बच्चों की जो माँ थी वो खाना बनाती हैं। खाना में वो रोटी, सब्जी, खीर, सलाद, कई तरह के पकवान बनाती हैं। ठीक है, जब खाने का समय होता है तो वो 4 थालियां लगाती हैं और चारों थाली में खाना परोसती हैं। लेकिन उनकी रूढ़िवादी सोच यहाँ भी काम करती है और वो पिताजी और राहुल की थाली में सारे पकवान तो परोसती हैं, मगर पिंकी की थाली में वो सिर्फ रोटी सब्जी परोसती हैं और सलाद और खीर उनकी थाली से गायब हो जाती है। शोभा जी। पिंकी, ओ पिंकी, इधर आ। क्या करती रहती है कमरे में दिन भर? कुछ काम क्या कर घर का? घर का ही तो काम कर रहे हैं। चल खाना लगा दे सबका टेबल पर। भैया आओ बैठो। पापा। ओहो, मेरा होमवर्क पूरा हो गया माँ। हाँ, बहुत अच्छा मेरा लाडला। बैठ जा, खाना खा ले। माँ क्या है बोल। पिंकी दीदी को थोड़ा सा आराम करने दो माँ। क्यों? माँ, मैं आज खाना लगा देती हूँ। तुझे पता है उसे दूसरे के घर जाना है, वहाँ जाकर एडजस्ट कैसे करेगी नहीं सिखाऊंगी तो ससुराल वाले बोलेंगे माँ ने कुछ सिखाया नहीं। माँ, एक बार भी मेरा बात नहीं कुछ नहीं खाना लगा। लो भैया पानी पी लो। माँ मेरे लिए भी खीर दे दो ना, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खीर खाना, सलाद भी दे देना मुझे। तू खीर सलाद खा के क्या करेगी? तुझे बॉडी बनाना है क्या? दूसरे के घर जाना है, वहाँ तुझे लास्ट में खाना होगा, खाना बचेगा भी नहीं कि क्या पता तुझे। पिंकी फिर उदास हो गई, मन को मारकर खाने लगी। रमेश जी बहुत देर से यह सब देख रहे थे। वे पिंकी की माँ से कुछ बोलना चाह रहे थे और वो इस प्रकार है। पापा, आप तो समझदार हैं, घर में ऐसे कैसे हो सकता है? शोभा जी, माँ को समझाइए। ये भेदभाव क्यों? अरे आप नहीं समझते, दूसरे घर जाना है बेटी को। नहीं, क्या मैं मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकूं? जो खाना बेटा को दे सकूं वही खाना बेटी को भी दे सकूं? अरे आप समझते क्यों नहीं? दूसरे के घर जाना है, वहाँ कैसा मिलेगा माहौल आपको क्या पता? चलिए ये मान भी लेते हैं कि दूसरे घर में उसको जाना है,
आपकी माँ ने भी आपकी इस तरह से परवरिश की होगी, लेकिन अब समय बदला है। बदलते वक्त में लड़का लड़की, दिक्कत हुई, मैं तो बड़े आराम से रह रही हूँ। तो बदलते समय के अनुसार बदलाव तो चाहिए ना। क्या हम लड़का लड़की में विभेद करेंगे? जो सुविधा हम राहुल को दे रहे हैं, अगर वही सुविधा हम पिंकी को दें, तो पिंकी का परफॉर्मेंस कहीं किसी से कम रह सकता है कभी? क्या आप जिस दुनिया में रहती हैं, जिस टीवी और जिस माध्यम का इस्तेमाल करती हैं, क्या उसमें कहीं लड़कियां कम हैं? क्या लड़कियां खेलकूद में कम है, पढ़ाई लिखाई में कम है? सीबीएसई के तमाम टॉपर्स के रिजल्ट लड़कियों के आ रहे हैं। आईएएस और यूपीएससी की परीक्षाओं में टॉप 10 लड़कियां आ रही हैं। तो फिर ऐसा भेदभाव, ऐसी सोच, ऐसी दकियानुसी विचार क्यों? ये स्टीरियोटाइप विचार से ऊपर से अलग हटिए। अच्छा जी, मुझे माफ कीजिए, मैं भी अब पिंकी के साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। पिंकी, चल तुझे फुटबॉल दिलाती हूँ, तू भी खेल बहुत मैं खुश हो गई अब तो मुझे। हाँ बेटा, मैंने तुझे बहुत रोक टोक की, लेकिन लगता है अब लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं। तुझे भी आगे जाना है, चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। इस तरह सभी खुशी खुशी खाने लगे और रमेश जी की समझदारी की वजह से पिंकी के चेहरे पे मुस्कान वापस आ गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलना होगा और लड़के लड़की दोनों के बीच, दोनों को आगे बढ़ने का समान अवसर देना होगा।